जिसे बैठ के लान तान भी सुननी पड़ती है, वुमेन कार्ड में मेरे अगेंस्ट होता है। अभी तो पता टोटल पाकिस्तान में अगर 45 या 50% लेडीज है ना, तो 44% लेडीज लड़कियां मेरे अगेंस्ट है। मेरे अगेंस्ट लड़कियों को वो मुझे पसंद नहीं करती। हाँ, जो माएँ हैं मुझे बहुत पसंद करती हैं। देयर इज अ डिफरेंस ब्रो। जो लड़कियां हैं वो मुझे नफरत करती हैं। जो माएँ हैं 2 बच्चों की 3 बच्चों की, जो बुढ़िया माइयां ने सकी, वो मुझे प्यार करती हैं, अपने दुपट्टे में पसीने साफ करती हैं, माथा चूमती हैं, दुआएं देती हैं कि मेरा पुत्र भी तेरे जगह होगी। इसलिए नहीं कि मुझे डाइवोर्स हो गई है, इसलिए मैंने माँ बाप के राइट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठीक है, अल्लाह ने कुरान पाक में लिखा है कि तुम अपनी माँ का उतना दे नहीं दे सकते जो उसने तुम्हें 9 माह पेट में रखा। ठीक है, फिर उसके बाद का जतन, उसके बाद की उसकी एफर्ट तुम्हारे लिए जो है ना दुनिया में, वो तो बाद की चीज है। तुम तो उसका ही दे नहीं दे सकते जो 9 माह उसने पेट में रखा। किवान के राइट्स के ऊपर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हाँ, फिलहाल कुछ जुडिशरी, कुछ कानून के अकॉर्डिंगली इस तरह की चीजें हैं कि फिलहाल वो अपनी माँ के पास ही रहेगा। बाकी इन फ्यूचर जो मेरे मालिक को मंजूर होगा, जो उसके लिए बेहतर होगा, वो हो जाएगा। अल्लाह खैर रखेगा। बस ये याद रखो कि बहुत सारी चीजें 98% चीजें ऐसी हैं जो मैं बता नहीं सकता, किसी मुंह से खोल नहीं सकता। मैंने जितनी कोशिश की गई दब के रही चीज, उतनी ये चीज हाईलाइट हुई। ठीक है, और हाईलाइट करने वालों को फायदा भी हुआ। चल रहे हैं कामों के धंधे चल रहे हैं, समझ रहे हो? मुझे इस चीज से कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, उल्टा मेरे अगेंस्ट दुनिया हो गई। ओके, नो वरीज, खैर मैंने क्या करना है। ज्यादा पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब मेरी हुई है। डोगर की पर्सनल लाइफ सिर्फ हम कबूतरों के खुले तक रखते हैं। ठीक है, हैदर की पर्सनल लाइफ हम सिर्फ उसके ड्राइंग रूम पर रखते हैं। ठीक है, तुम्हारी और मेरी तो पहले ही हम पब्लिक है, तुम भी अपना चैनल चलाते हो, मैं भी अपना चैनल चलाता हूँ। जहांगीर की पर्सनल लाइफ हम वो हमारे गाड़ी तक हम गाड़ी रखते हैं, मूसा की उसकी बैठक तक रखते हैं। बता किसी पर्सनल लाइफ में क्यों? हाँ, जिसकी पर्सनल लाइफ में मैं गया था, जो मेरे साथ रिश्ते में थी या था, सारे पूरा एक फैमिली, अगर मैं उनकी पर्सनल लाइफ में गया, वो मेरे साथ आए, तो वो उस चीज को जो है यूज ही कर रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मेरे बाप का नहीं है, कोई भी कर सकता है। अगर वो लोग यूज हुए इस चीज में, तो दे आर अर्निंग फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म, यू नो। तो उनके लिए कोई नुकसान तो नहीं हुआ इस चीज का। हर प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म से पैसे कमा रहे हैं। अल्लाह पाक और बरकत डाले और मजीद उनको तरक्की दे। ठीक है, अगर मैंने उनको यूज किया उस प्लेटफॉर्म पे, इफ यू थिंक कि मैंने यूज किया, तो उनको उस चीज का नुकसान कोई नहीं हुआ। वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं उससे। अल्लाह उनको और दे अपना ना प्लान कर देते। मैं जिस माइंडसेट का बंदा हूँ, मैं मरण से बैठा हूँ, मरने वाली सवारी में बैठा हूँ, झूठे पे खुदा की लानत। मैं इस माइंडसेट का बंदा हूँ कि मैंने अपना प्लान करके किया। मैं अपनी माँ को बताया था, मैंने एक तो दुआ ये मांगी हुई है कि आप लोगों के मरने से पहले मुझे मौत न आए। ठीक है, पहले मुझे आए फिर आप लोगों को आए, क्योंकि आप लोगों के बगैर मेरे पास है कुछ नहीं। अम्मा और बाबा, ठीक है, चाहे तुम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड हो, मैं उनसे ज्यादा टाइम तुम लोग स्पेंड करता हूँ, लेकिन ठीक है, मैं एक दुआ तो की है कि पहले मुझे मौत आए, उसके बाद आप लोगों को आए। तब तक जितना आप लोग बुढ़े हो सकते हो मैं खिदमत करूंगा। ठीक है, मैं हर चीज लाके पाऊँ के बाहर रखूंगा। एक तो ये चीज ये डिसाइड किया हुआ, मतलब जाहिर बात है मौत बरहक है, अल्लाह के हाथ में हर चीज है। ठीक है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज ये है भाई कि इन केस जैसी मेरी मतलब एक पेंडुलम टाइप लाइफ मेरी है, किसी भी टाइम कुछ भी हो जाता है। ठीक है, अगर इन केस मुझे कुछ होता है तो आई स्वेयर उससे पहले मैं सिर्फ किवान और अम्मा और बाबा तीनों के लिए इतने पैसे ऐसे मैं फिक्स। तुम पूछ रहे यही चाह रहे हो ना, इतने पैसे का करना क्या है? ठीक है, ये खत्म होगा फिर वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं उससे। अल्लाह उनको और दे अपना ना प्लान कर देते। मैं जिस माइंडसेट का बंदा हूँ, मैं मरण से बैठा हूँ, मरने वाली सवारी में बैठा हूँ। ठीक है, पहले मुझे आए फिर आप लोगों को आए, क्योंकि आप लोगों के बगैर मेरे पास है कुछ नहीं। अम्मा और बाबा, ठीक है, चाहे तुम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड हो, मैं उनसे ज्यादा टाइम तुम लोग स्पेंड करता हूँ, लेकिन ठीक है, मैं एक दुआ तो की है कि पहले मुझे मौत आए, उसके बाद आप लोगों को आए। तब तक जितना आप लोग बुढ़े हो सकते हो मैं खिदमत करूंगा। ठीक है, मैं हर चीज लाके पाऊँ के बाहर रखूंगा। एक तो ये चीज ये डिसाइड किया हुआ, मतलब जाहिर बात है मौत बरहक है, अल्लाह के हाथ में हर चीज है। ठीक है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज ये है भाई कि इन केस जैसी मेरी मतलब एक पेंडुलम टाइप लाइफ मेरी है, किसी भी टाइम कुछ भी हो जाता है। ठीक है, अगर इन केस मुझे कुछ होता है तो आई स्वेयर उससे पहले मैं सिर्फ किवान और अम्मा और बाबा तीनों के लिए इतने पैसे ऐसे मैं फिक्स। तुम पूछ रहे यही चाह रहे हो ना, इतने पैसे का करना क्या है? ठीक है, ये खत्म होगा फिर मैं किवान अम्मा और बाबा तीनों के लिए मैं ऐसी जगह पे पैसे रख जाऊंगा। किवान अम्मा और बाबा तीनों के लिए मैं ऐसा कोई जो है ना वो प्लान बना के जाऊंगा इंशाल्लाह कि अम्मा और बाबा जब तक अल्लाह पाक उनकी जिंदगी लिखी हुई है वो घर बैठ के तो उनसे खा सकते हैं, अपने बच्चों की सैलरी दे सकते हैं। ठीक है, और वेखी ध्यान करी होगा, पागल होगी। हाँ, किवान जैसे उसकी होश संभालेगा, अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा, तो इतने पैसे किवान के लिए भी होंगे तो सिर्फ किवान ही ले सकता है, कि उसको मतलब मेहनत मुहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो उसके बाप ने की नौकरी है उसको वो नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, इंशाल्लाह इतना उसका माइंड होगा कि वो उठे, वहां से वो पैसे पकड़े और अपना जो है ना वो बेहतरीन सा कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, उसको मेहनत मजदूरी धूपों में नहीं फिरना पड़ेगा, सोना पड़ा है गोरा चिट्टा मैंने चलो काला ये। ठीक है, एंड के पैसे उधर होंगे, सिर्फ हो जाते हो किसी हफ्ते। ठीक है, बाकी अम्मा से भी कोई ना कोई इंशाल्लाह निजाम करके, बाकी जो मेरे को होएगा यकीन कर मैं डाल के जाऊंगा, मैं छट के नहीं आना किसी ऐसे कुछ भी।
स्पेशली तेरे से कोशिश किया, मतलब वो ऑर्फनेज के बच्चे हैं, फिर वो क्या नाम है, वो माइयाँ ओल्ड एज होम जो है, ओल्ड एज होम में ओल्ड एज होम वाली माइयाँ हैं सारी। मैं कुछ दे जाने हैं, कुछ बांट जाने हैं, कुछ उड़ा जाने हैं, कुछ मैंने खा भी जाना, मैंने छोड़ के कुछ नहीं जाना कि जो मेरी कपड़ पैसे बांधना सारे ना। हाँ वो आज 5 साल बाद टाइम आ जाए, 10 साल बाद आ जाए, 10 साल बाद आ जाए, जब भी वो टाइम आ गया 3 बंदों के लिए पैसे छोड़ के बाकी सब आपका भाई उड़ा के अपनी जो मेरी सुपर पावर्स हैं, माएँ हो गई, बच्चे हो गए, उनमें दे के बस आप अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बात होंगे। अल्लाह ताला सबको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यूज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी आगे चल के मैं आपको कुछ रजब भट्ट की बातें सुनाऊँगी, लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी बात करूँगी जो रात उन्होंने इंटरव्यू दिया अपने दोस्त को। पहले तो वो आशा जट्टी वाली जो बात उनकी चल रही थी, जो उसने उसकी बहन को बंदरिया बोला और गाली गलोच और बड़ा कुछ कहा, जिस पे फिर केस खेला जा रहा है। तो देखे ना कि मतलब ताकतवर लोगों की ताकत देखे, साथ में उन और लड़कियों की इज़्ज़त ख़राब करना, फिर उन्हें माशरे में ज़लीलो ख्वार करना, रुसवा करना। तो ये औरतों को, लड़कियों को खुद सोचना चाहिए। जो औरतें, जो लड़कियां अपनी इज़्ज़त की खुद मुहाफ़िज़ नहीं है ना, तो उनका कोई भी नहीं है। इसलिए आज पहले कभी होता था कि लड़कियां मोहब्बत करती थी और शादियां कर लेती थी। अब ये है कि लड़कियां जब मोहब्बत के जाल में फंसती है ना, तो वो एक दलदल में फंस रही होती हैं। और लोग समझते हैं ये टिकटॉक पे हैं और ये यूट्यूब पे हैं या सोशल मीडिया पे, तो इनकी कौन सी औकात है। चाहे उनकी अपनी बहनें भी हों, बीवियां भी हों, जो भी हो, लेकिन वो अगली लड़की का हशर ये करते हैं जिस तरह रजब भट्ट ने और इसके कज़न ने, सुलेमान ने किया आशा जट का। और देख ले फिर बाद में उसी को देने के लेने पड़ गए। तो अल्लाह ताला जी हमें, हमारी बच्चियों को शर्म हया बख्शे, और हमें, जो हम मुसलमान हैं, जो हमारे अल्लाह पाक का हुक्म है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाया, जो हमारे क्राइटेरिया हैं, हमें उनमें रहने की तौफीक दे, हम अपनी बच्चियों की और अपनी हिफाजत करें। तो जिस तरह आशा के साथ हुआ, मतलब वो उसके वकील ने भी बताया कि ये गंदे इशारे करवा रहा था। तो ज़ाहिर है जब एक लड़की को, मतलब केस भी वो हार रही हो, और उस पर ऊपर उसके दोस्त जिस मर्द ने उसको रुसवा किया और करवाया, और वो गंदे इशारे भी करवाए, तो औरत क्या करेगी फिर? गाली गलौची करेगी, इसके अलावा क्या करेगी? फिर भी वो थोड़ा सब्र करती है, अपने अल्लाह पाक पे सारा कुछ छोड़ती, और कम से कम जिस तरह वो लड़ाई झगड़ा करने के बाद उस पर केस हुआ वो ना होता। चलें जी, वो हो गया। उसके बाद अभी आते हैं आगे बीवी को रुसवा करना, कि जो उन्होंने बताया कि जी जो मेरी रिज़्क़ दौलत जो भी है वो मेरा बाप और मेरी माँ और मेरा बेटा। तो मैं अब उसमें बीवी भी नहीं है ना, तो बहन भी कहीं नहीं है। बहन भी खुश ना हो, ना आयत है, ना गज़ल है, और ना ही ईमान है, सिर्फ किवान और माँ और उसने बाप। और उसने कहा कि मैं कहता हूँ इनसे पहले मैं मर जाऊँ, कि मैं पता नहीं, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कह रहा था कि ये ना, मतलब कि अब तो अल्लाह ना करे जो तुझे कुछ हो गया तो ये तो फिर भी रुल जाएंगे। तो अगर तू इनको जितनी कफ़ालत कर रहा है, तो माँ बाप तो, अगर औलाद अल्लाह ताला कभी कोई ऐसा बदबख्त माँ बाप ना हो जिनके सामने उनकी औलाद को कुछ हो। माँ बाप ने तो ज़ाहिर है, हर इंसान जो आया उसने जाना ही जाना है, और एक वक्त आता है जब हमने जाना ही होता है। तो वो औलादें ख़त्म, माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं जिनकी औलादों को उनके सामने कुछ होता है। लेकिन वो रजब भट्ट का अपना फ़लसफ़ा है। तो वो कह रहा है मैं इतना पैसा छोड़ के जाऊँगा कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ बाप और मेरा किवान कभी भी परेशानी होगी। जो मैंने स्ट्रगल की है, मेहनतें की हैं, जो मैंने धक्के खाए, वो मेरा बेटा ना खाए। और इतना मैं कुछ कर जाऊँगा कि वो उठाए और पैसा खर्च करें। तो मतलब रजब भट्ट, पैसा ही सब कुछ है आपके लिए। अब ये सोचें ना कि आपने अपने माँ बाप का कितना प्यार लिया, कितना माँ बाप ने आपको लाड लड़ाए, तो आपके दिल में अपने माँ बाप की कितनी मोहब्बत है। तो क्या पैसा, आप पैसे के साथ ऐसी मोहब्बत को तोल सकते हो? तो कल को आपका बेटा, ये जो एक एक लम्हा जो आपका बच्चा आपके लिए तरस रहा है, और आप फिर कहा जी मुझे लोगों ने कहा यूज़ किया, मैंने यूज़ किया, तो वो भी आज पैसा कमा रहे हैं ना, हर ऐप से वो पैसा कमा रहे हैं, तो इसी चीज़ें के लिए ले रहे हैं। तो उसने भी आके जी मुँह तोड़ दिया जवाब कि मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरा बेटा मेरी ज़िम्मेदारी है, किसी की नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर वो अच्छी है तो वो लानत भी ना भेजे ऐसे पैसे पे, इसको बोले कि जिस पैसे का तुझे गुरूर था ना, और
ماں کہہ رہا ہے وہ جو سوشل میڈیا کی مائیاں ہیں نا، مائیاں مطلب وہ تو انہیں مائیں کہہ دو. جب واقعی جن کی اولادیں ان کو مائیں نہیں سمجھتی تو ان کو لوگوں نے کیا کرنا، لوگوں نے تو پھر مائیاں ہی کہنا ہوتا ہے نا. ان مائیوں کے لیے ہے اور اپنی ماں اور باپ کے لیے اور کیوان کے لیے یہ وہ بلا بلا بلا. تو کافی جی پھر رشتے ڈھونڈے جا رہے ہیں، لائیووں پہ بیٹھ کے پوچھا جا رہا ہے وہ جن لڑکیوں کو ساتھ بٹھا کے کہ اس کا رشتہ ڈھونڈو، اس کا رشتہ ڈھونڈو، اس کا. تو بس یہی چیزیں ہیں. تو ٹھیک ہے تیری بیوی چاہے ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن کم از کم ایسی نہیں ہے کہ جیسا تیرے ساتھ جو لڑکیاں بیٹھ کے جو کر رہی ہیں نا وہ ویسی نہیں ہے کم کم. تو جی اللہ پاک سب کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے. باقی آگے اس کی لینگویج سن لیجئے گا، کتنا تکبر غرور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. ملتے ہیں نیکو نہیں منا ڈیرو ڈیر خیال رکھے گا، دعا میں رکھے گا یاد. اللہ حافظ.